Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. तमाम लड़कियां जा चुकी हैं, मुझे देर हो रही है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। तुम्हारे ही बस में तो है मेरी जान। खैर, इस वक्त तुम जाओ। हेलो, हाँ रफीक, वो लड़की यहाँ से निकल चुकी है। क्या कर रहे हो? छोड़ो लड़की को। सच, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। मैंने अपने अंदर की खूबसूरती को बचा लिया इरम। पर मुझ में इतना हौसला नहीं है। तो क्या तुम भी? नहीं, मैं खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन ये लोग तो तुम्हें मरने भी नहीं देंगे। कहाँ? मेरे साथ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसे मत ले जाओ, इसे छोड़ दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। छोड़ो, इसे जाओ, छोड़ो इसे, छोड़ो। देखो बाबा, पिछली दफा भी मेहमानों को शिकार का मजा नहीं आया था। इस दफा खास ख्याल रहे। अब बेफिक्र है सरकार। सरकार, वो रफीक आया है। हाँ भिजवाओ, बहुत भिजवाओ, क्योंकि हम अपने मेहरबानों को नाराज नहीं कर सकते। ठीक है सरकार। सलाम सरकार। आओ रफीक आओ। कैसे हो?
आपकी जरा नवाजी है सरकार। वो मैडम ने खिदमत के लिए लड़की भेजी थी। नहीं रफीक नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। दूसरी खेप में से मैडम को कुछ पसंद नहीं आया। इसका बंदोबस्त भी बड़ी मुश्किल से हुआ था। देखो रफीक, तुम मेरे मेहमानों को नहीं जानते। बाबा बहुत खास लोग हैं वो। अपनी मैडम से कहना कि एक अच्छी सी खादमा का बंदोबस्त करे मेरे लिए। अच्छी खिदमत के पैसे भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है सरकार। सरकार मुझे इजाजत दो। नहीं बाबा नहीं, रात हमारे साथ गुजार के सुबह निकल जाना। मीरा ने बाबा रफीक को मेहमान खाने में ले जाओ, खिदमत करो इसकी। जो हुकुम सरकार। सलाम सरकार। मीरा लाओ। अम्मी, अम्मी। क्या बात है बेटा? क्या हुआ अम्मी? किन सोचों में गुम है आप? मेहरम के बारे में सोच रहे थे। 15 दिन हो गए, उसने फोन क्यों नहीं किया? अम्मी, आप यूं ही परेशान हो रही हैं। नई जगह है, सेट होने में कुछ तो देर लगेगी ना। लेकिन बेटा इतला तो करना चाहिए थी। अम्मी वो ठीक होंगे इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। खुदा करे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अंदेशों में घिरा हुआ है। तुम्हारा बाप क्या गया इस दुनिया से, जैसे ये सारी दुनिया ही उजड़ गई। अंदर का मौसम अगर खराब हो, बाहर का मौसम कितना ही सुहाना क्यों ना हो, उजड़ा उजड़ा सा लगता है। अम्मी आपको ये आज क्या हो गया है? आप क्यों ऐसी मायूसी की बातें कर रही हैं? मैं मायूसी की बातें नहीं कर रही हूँ बेटा, हकीकत बयान कर रही हूँ। इस बेरहम दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है, और अब मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगी, हार हो या जीत। अम्मी, ये आज आपको क्या हो गया है? आज आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, मुझे इरम बहुत याद आ रही है। पता नहीं उसे फोन क्यों नहीं किया। कौन हो तुम? देखो देखो, मेरे नजदीक मत आना। रिलैक्स लड़की, रिलैक्स। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बड़ा मोहब्बत करने वाला आदमी। मुझे नफरत से सख्त नफरत है। देखो रो मत। मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते चेहरे। कोई जरूरत नहीं।
लगता है आप उस दिन से काफी परेशान हैं। नहीं, वो मैं दरअसल पहले कभी कम ऑन, भूल जाओ सब कुछ, रिलैक्स। अच्छा मुझे बताओ कि आपने इस वाकये का जिक्र अपने घर वालों से तो नहीं किया? नहीं, मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती। सॉरी, क्या लेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो प्लीज। ओके, चाय मंगवा लीजिए। 2 अच्छी सी चाय और साथ कुछ खाने में भी ले आना। हाँ, लेकिन कुछ देर बाद। थैंक यू। हाँ, मुझे बताओ कि आपको कुछ अंदाजा है कि वो लोग कौन थे? मैं नहीं जानती। ये तो कमाल हो गया, आप जानती भी नहीं और वो आपको अगवा करने आ गए। वो दरअसल मैं देखो नगमा, मेरी आपकी कोई पुरानी जान पहचान तो है नहीं, लेकिन आप मुझ पे एतमाद कर सकती हैं। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। क्या सोच रही हैं? वो दरअसल मैं ये सोच रही थी कि मुझे किसी ना किसी पर तो एतमाद करना ही पड़ेगा, और मैंने ये बात अभी तक अपने घर वालों को भी नहीं बताई। बात दरअसल ये है कि मसला तो काफी गंभीर है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन आप करेंगे क्या? मुझे अपनी बदनामी से बहुत डर लगता है। देखो नगमा, शायद मैंने आपसे अपना तारुफ नहीं कराया था। मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूं, और वैसे भी खतरे में घिरे हुए लोगों की मदद करना मेरा फर्ज है। और आप, मेरा मतलब, आपकी तस्वीर आपको मिल जाएगी। लेकिन कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगा, याद दिलाता रहूंगा सारी जिंदगी। मुझे तो इरम की फिक्र खाई जा रही है, न जाने किस हाल में होगी। हम सिवाय दुआ के और कर भी क्या सकते हैं? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। गुल, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम घर छोड़ के क्यों भागी थी? क्या तुम भी किसी से मोहब्बत? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम अपनी सुनाओ। तुम सुनाओ, मैं भी बता दूंगी। मेरी कहानी कोई इतनी तवील नहीं, बहुत मुख्तसर सी है, और एक बहुत आम कहानी। बड़ी मुश्किलात के बावजूद माँ ने मुझे मैट्रिक कराया। बाप को नशे की आदत ने बर्बाद कर दिया। बाप मेरी माँ को बहुत मारता था, और मुझे और मेरी माँ को मार खाने की जैसे आदत हो गई थी।
एक दिन तो मेरे बाप ने हद कर दी। उसने किसी भी आदमी से मेरा सौदा कर। बस जब मैंने देखा कि मेरा बाप मेरा सौदा कर रहा है, उस वक्त मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। ये फैसला तो तुमने बिल्कुल ठीक किया था, लेकिन तुम निकार के चंगुल में कैसे फंस गई? जब किस्मत खराब हो तो सही समत उठाया हुआ रास्ता भी खाई में ले जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं आलिया के इदारे में सिलाई कढ़ाई सीखने जाया करती थी। उस रात जब मैं घर से निकली तो मैंने आलिया को अपना हमदर्द पाया और मैं उसके घर चली गई। उसने मेरे साथ बहुत हमदर्दी दिखाई। उसने मुझे बताया कि उसकी बहन निगार वो औरतों की फलाह बहबूद की तंजीम चलाती है और इस तरह वो मुझे निगार के पास लेकर आ गई। और बाकी तुम्हें पता ही है। इरम, इरम।